आइए आपको ऐतरेय ब्राह्मण की कहानी सुनाता हूं। मांडुकी नाम के एक ऋषि थे। उनकी कई पत्नियां थीं। एक का नाम इतरा था। इतरा भगवान की परम भक्त थी तथा अत्यंत पवित्र जीवन व्यतीत करती थी। इतरा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कठिन तपस्या की तथा भगवान ने उसकी तपस्या तथा प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। उन्होंने बालक का नाम महिदास रखा। यद्यपि बचपन से ही बालक महिदास अलौकिक एवं चमत्कारपूर्ण घटनाओं का जनक था। उस तमाम चमत्कारपूर्ण घटनाएं उसके जीवन में दिखती थी, लेकिन वो प्रायः चुप ही रहता था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वो हमेशा आंखें बंद किए बैठा और ध्यान करता रहा। उसके चेहरे पर तेज बरसता, आंखों में तीव्र चमक थी। 8वें वर्ष में बालक का यज्ञोपवीत किया गया तथा पिता ने उसे वेद पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस चुपचाप बैठा रहता। पिता हताश हो गए और उसे मूर्ख समझते हुए उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप उसकी माता की ओर से भी उन्होंने मुंह फेर लिया। मांडुकी ऋषि के दूसरी पत्नियों से भी अनेक पुत्र हुए थे। बड़े होकर वे सभी वेदों के तथा कर्मकांड के महान ज्ञाता हुए। चारों ओर उन्हीं का बोलबाला था। घर में उन्हीं की माताओं की पूछ थी। बेचारी पूर्व पत्नी इतरा घर में उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पुत्र महिदास को इसका बिल्कुल ध्यान नहीं, कोई इसका गम नहीं था, कोई दुख नहीं था। वो हर समय तो भगवान के ध्यान में लगा रहता था, एक मंदिर में पड़ा रहता था। एक दिन मां को बहुत दुख हुआ, क्षोभ हुआ। वो मंदिर में ही अपने पुत्र के पास पहुंची और कहने लगी, पुत्र, तुम्हारे होने से मुझको क्या लाभ? मुझे भी सभी घृणा के दृश्य देखते हैं, बताओ ऐसे जीवन से क्या लाभ है? माता की ऐसी दुखपूर्ण बातें सुनकर महिदास का कुछ ध्यान भंग हुआ। बोला, मां, तुम तो संसार में आसक्त हो, जबकि यह संसार और उसके भोग सब नाशवान है। केवल भगवान का नाम ही सत्य है। मैं उसी का जाप करता हूं, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि मेरी मां का के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। मैं अब तुम्हारा ध्यान पूरा रखूंगा और तुम्हें ऐसे स्थान पर पदासीन करूंगा जहां अनेक जीवन में पुण्य करके भी नहीं पहुंचा जा सकता है। महिदास ऐतरेय ने, ऐतरेय इसलिए नाम पड़ा उसका कि इतरा उसकी मां का नाम था, इसलिए बाद में उसका नाम महिदास तो मां ने रखा ही था, ऐतरेय भी नाम पड़ा। तो महिदास ऐतरेय ने भगवान विष्णु की सच्चे हृदय से वेदों की विधियों के अनुसार स्तुति की। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर महिदास ऐतरेय को और उसकी माता को आशीर्वाद दिया, पुत्र, यद्यप तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन मेरी कृपा से तुम सभी वेदों के ज्ञाता और प्रकांड पंडित हो जाओगे। तुम वेद के एक अज्ञात भाग की खोज करोगे और वह तुम्हारे नाम से ऐतरेय ब्राह्मण कहलाएगा। विवाह करो, गृहस्थी बसाओ और सभी कर्म करो, लेकिन उनमें आसक्त मत होना, अर्थात सभी कर्मों को मुझ में समर्पित कर देना, तब तुम संसार में नहीं फंसोगे। एक स्थान जो कोट तीर्थ कहलाता है, वहां जाओ, वहां पर हर मेधा यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे विद्वान की वहां आवश्यकता है। वहां जाने पर तुम्हारी माता की सभी इच्छाएं पूरी होगी। और इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। मां को अपने पुत्र के पुण्यों के कारण भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए। यही बहुत बड़ी बात थी। माता का हृदय अपने पुत्र के प्रति ममता और श्रद्धा से उत्प्रोत हो गया। अब दोनों माता पुत्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए हरिमेधा के यज्ञ में पहुंच गए। वहां महिदास ऐतरेय ने भगवान विष्णु से संबंधित प्रार्थना का गान किया। उसे सुनकर तथा उसके तेज और विद्वता से सभी उपस्थित विद्वान प्रभावित हो गए। महिदास ने यहीं पर वेद के नवीन 40 अध्यायों का पाठ किया। ये पाठ तब तक पूरी तरह से अज्ञात थे, लेकिन बाद में ये पाठ जब लोगों को पता चला तो इस वेद का नाम पड़ा ऐतरेय ब्राह्मण, और ऐतरेय ब्राह्मण के नाम से ही वह विख्यात हुए। हरिमेधा ने महिदासा ऐतरेय को ऊंचे आसन पर बैठाकर उसका परिचय प्राप्त किया। परिचय प्राप्त करने पर हरिमेधा ने महिदासा से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। महिदासा की माता ने अपने पुत्र से जो भी कामना की थी उससे प्राप्त हो गई। भगवान विष्णु की कृपा से महिदासा ऐतरेय का नाम महर्षि ऐतरेय के रूप में सदा सदा के लिए अमर हो गया।